वोट परसेंटेज है उसके कम होने से क्या सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है। अगर आप पिछले 12 चुनावों की तुलना करेंगे और देखेंगे, इसका गंभीरता से आकलन करेंगे, तो 12 चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर सरकार बदली है कम वोटिंग परसेंटेज से। पिछले 12 चुनाव में 5 चुनाव ऐसे हुए जब वोटिंग परसेंटेज गिरा, इसी तरह से जैसे आज गिरा हुआ है। इसमें से मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। देश के लोकसभा चुनावों के जो 7 चक्रव्यूह के द्वार बनाए गए हैं उसमें से अब 2 द्वार टूट चुके हैं, यानी कि पहले और दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। और इन 2 चरणों के चुनाव मतदान को देखें तो आपके सामने एक बड़ी तस्वीर सामने आ जाएगी। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ है। और कल जब चुनाव हुआ तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। तो इन 102 और 88 तो तकरीबन मान के चले तो लगभग 200 सीटों का कुल मिलाकर के कहें तो 543 में से 200 सीटों का एक मोटा मोटा आकलन अब आप सबके सामने आ गया है। तो इसमें वो तस्वीर सामने आई है जिसका रुख आपने बदला है, यानी कि जो मतदान आपने किया है उसकी तस्वीर क्या है। ये इन 2 चरणों के चुनाव को देखेंगे तो आपके सामने तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। और ये जो चुनाव हो रहा है, दरअसल ये चुनाव सबके लिए एक गंभीर प्रश्न भी खड़े कर रहा है। पहला चुनाव ऐसा है जिसमें राजनीतिक दलों के समीकरणों को बिगाड़ दिया है, उनकी गणित को बिगाड़ दिया है। चुनाव आयोग जिन तरह की कवायद कर रहा था, जिस तरह की कोशिशें कर रहा था, उसको लग रहा था कि चुनाव इस बार बहुत अच्छा होगा, वो चुनाव भी इस बार बिगड़ गया है। इसी तरह से चुनाव आयोग के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। पहला चुनाव ऐसा है जब मतदाताओं का रुख जनता और राजनीतिक दल समझने में नाकामयाब रहे हैं। ये पहले चरण का चुनाव में लोग बात कर रहे थे कि वोट परसेंटेज कम हुआ है और तमाम प्रयास किए गए, लेकिन दूसरा चरण आते आते मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय और कम हो गया। यानी इन लगातार जो 7 चरण के चुनाव हैं, पहले 2 चरण में, जबकि अभी जो 5 चरण और होने हैं उसमें गर्मी और बढ़ेगी, अभी और जो है तपिश होगी, धूल आंधी चलेगी, उसमें से ये मतदान प्रतिशत और घटता तो बात मानी जाती है। लेकिन अभी पहले के 2 चरणों में जब अभी गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है तब भी मतदान प्रतिशत घट रहा है, और अब आगे आने वाले समय में भी मतदान प्रतिशत और कम होगा। तो इनके क्या मायने हैं, आज हम इसी बात पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। पहले चुनाव में जो मतदान हुआ था वो कम था और अब जो चुनाव आया है वो बहुत कम है। पहले चरण के चुनाव में तो कम ट्रेडिंग रही, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में भी 63% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जबकि 2019 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो इन्हीं सीटों पर, जिन 88 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें 70% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई थी। यानी कि 70% से भी ज़्यादा लोगों ने अपने मत का बढ़ चढ़ करके उपयोग किया था और अपना वोट डाला था। ये जो चुनाव हो रहे हैं इन्होंने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ के रखा है। पहले चरण में आपको बता दें 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों का चुनाव हुए थे, जिसमें 64% मतदान हुआ था। अब की ये घट करके 63%, यानी 1% और घट गया। पिछले चुनाव में इन सीटों पर 70% से ज़्यादा मतदान हुए। यही हाल दूसरे चरण में भी रहा। किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% को पार नहीं कर सका। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 78.6%, सबसे कम उत्तर प्रदेश में 54.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से कहते हैं कि दिल्ली की रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, यानी दिल्ली ही सभी राज्यों का समीकरण बनाती और दिल्ली का समीकरण उत्तर प्रदेश ही बनाता और बिगाड़ता है। वो उत्तर प्रदेश इस बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति सीखी जाती है, राजनीति की नर्सरी यहीं से तय होती है। वो उत्तर प्रदेश इस बार सियासत से बेरुखी दिखा रहा है। ये चिंता का सबब है। मणिपुर में 77.2% मतदान हुआ, छत्तीसगढ़ में 73.1%, पश्चिम बंगाल में 71.8%, असम में 70.08%, जम्मू कश्मीर में 71.6%, केरल में 65.3%, कर्नाटक में 67.3% और राजस्थान में 63.9%, मध्य प्रदेश में 56.8%, महाराष्ट्र में 54.3% और बिहार में 54.9% मतदाताओं ने भी वोट किया है।
वोटिंग कम होने से राजनीतिक दलों के साथ साथ मैंने आपको बताया चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ गई है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर जैसे निराश हो गए हैं। इससे पहले 2024 और 2014 और 19 में भी अच्छे खासे लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वह जोश देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के चुनाव आयोग को भी अपनी रणनीति फिर से बनाने बिगाड़ने के लिए सोचना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन वहाँ के वोटरों में भी इस बार उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले चरण में 57% वोट पड़े, तो दूसरे चरण में ये घट करके 54.8% ही रह गए। जानकारों का मानना है कि किसके पक्ष में वोट गया है ये तो इस ट्रेंड से भी निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर आप दूसरे बड़े राज्य की बात करें तो बिहार है, वहाँ भी मतदाता काफ़ी निराश दिखाई पड़ा। पहले चरण में 48% लोगों ने वोट किया, तो दूसरे चरण में 54.9% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई लोग बिहार में कम वोटिंग परसेंटेज को मौसम और पलायन से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर भारत में गर्मी एक वजह हो सकती है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही है कि लोग वोट डालने ना जा सके। वोटिंग परसेंटेज कम हो पाना बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, जिसका आजकल इस चुनाव में दरअसल लोग फिजिकल की बजाय चुनाव सोशल मीडिया का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का बहुत ज़्यादा गर्म ना हो पाना यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो मैं आपको मोटी बात बताऊं कि कम मतदान जो होता है उसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो कम मार्जिन वाली सीटों पर होता है। मतदान प्रतिशत कम होने से जिन सीटों का मार्जिन कम होता है उनका सीधा असर पड़ता है। 2019 में पूरे चुनाव की बात करें तो करीब 75 सीटें ऐसी थी जिन पर मुकाबला बेहद नज़दीकी था, यानी यहाँ का मुकाबला 2000, 5000, 10,000 के अंदर में था। 75 सीटें ऐसी थी। ऐसे में ये परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि कम मतदान से सत्ताधारी दल को फायदा होता है, तो कुछ कहते हैं कि ये सत्ता का साथ बेरुखी है और विपक्ष को इससे लाभ मिल सकता है। कई लोगों की सोच होती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो बदलाव नहीं चाहते हैं, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वो कहते हैं कि मतदान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी पार्टी तो चुनाव जीत ही रही है। कई बार लोग सत्ता से नाराज़ होते हैं तो वो निकल करके वोट करते हैं कि किसी तरह से सरकार को हटाना है, तो वो जा कर के वोट करते हैं। तो वो लोग वोट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाँटी होते हैं, यानी जिनको कहना है कि वो हम देंगे तो फला दल को ही देंगे, जिस दल के प्रति उनका डिवोशन होता है वो उसी को देंगे, अगर नहीं देना होगा तो वो वोट देने निकलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में दोनों तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो वो वर्ग है जो सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, हम वोट करें ना पड़ें, आएगा तो मोदी ही। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से निराश हैं और लेकिन वो अपनी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पूरी तरह से है, तो वो वोट नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपना वोट किसी और को देना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में उनको लगता है कि हम वोट देने जाएंगे ही नहीं, तो ये मतदाताओं की बेरुखी भी हो सकती है। तीसरा वर्ग वो होता है जो सरकार के विरोध में पड़ता है, यानी कि विपक्ष के साथ होता है, वो बढ़ चढ़ करके वोट कर रहा है, लेकिन उसको भी ये भरोसा नहीं है, यानी वो 1% एक तो वो वर्ग है जो वोट कर रहा है जा कर के निकल रहा है। तो एक वो वर्ग हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक वो है वो वोट कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का वोटर वोट करने नहीं निकल रहा है। ऐसा ही विपक्ष के साथ भी हो सकता है कि विपक्षी दल का समर्थक है, लेकिन उसे मालूम है कि उसके दल का प्रत्याशी नहीं जीत रहा है। जैसे मसलन आप ये समझिए कि आप लखनऊ में कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन आपको लगे कि राजनाथ सिंह यहाँ से वोट जीत सकते हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा नहीं लड़ रहा है, तो आप वोट देने जाएं ही ना। ऐसे भी लोग होते हैं। और चौथा वर्ग वो होता है जो फ्लोटिंग होता है। 10% वो ऐसा होता है जो माहौल को देख करके, प्रत्याशी को देख करके वोट डालने निकलता है। वो भाई नहीं निकल रहा है, क्योंकि इस बार सीटों का जो चुनाव का जो रुझान है वो अभी तक सामने नहीं आया है और चुनाव बेहद ठंडा पड़ा है, इसीलिए मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक मोटी बात कि कम मतदाताओं के जो वोट परसेंटेज है उसके कम होने से क्या सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है।
अगर आप पिछले 12 चुनावों की तुलना करेंगे और देखेंगे, इसका गंभीरता से आकलन करेंगे, तो 12 चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर सरकार बदली है कम वोटिंग परसेंटेज से। पिछले 12 चुनाव में 5 चुनाव ऐसे हुए जब वोटिंग परसेंटेज गिरा, इसी तरह से जैसे आज गिरा हुआ है। इसमें से 4 बार सरकारें बदल गई, यानी 12 चुनावों में से 5 बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, जिसमें 4 बार सरकार बदली गई। 1980 का वो दौर याद रखिए जब चुनाव प्रतिशत कम हुआ और जनता पार्टी को हराकर सरकार कांग्रेस ने बनाई। इसी तरह से 1989 में मत प्रतिशत गिरा और कांग्रेस की सरकार चली गई, केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। फिर आप वो दौर याद करिए 1991 का, जब मतदान में गिरावट हुई और फिर से वीपी सिंह की सरकार गई और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। 1999 में भी यही हुआ, वोटिंग परसेंटेज गिरा लेकिन सत्ता नहीं बदली। 2004 में भी एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला था, यानी 2004 में जब सरकार गिरी तो उसके बाद विपक्षी दल जो हुए उनको फ़ायदा मिला। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरता है उसका एक बड़ा असर देखने को मिलता है। अब ये देखना है कि 2 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, लगभग 200 सीटों से के आसपास मतदान पूरा हो गया है। ये मतदान प्रतिशत क्या कह रहा है, इस मतदान प्रतिशत से क्या फर्क पड़ता है, ये देखने को मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।